हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आप लोग को पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया गया था, ठीक है ना। और अभी तक सिर्फ लास्ट तक कुछ क्वेश्चंस बचे थे। मैंने कहा था कि अगले क्लास में, चलिए आप लोग ने देख कर रखा होगा, अगले क्लास में मैंने बोला था कि आप सभी को ये क्वेश्चंस का एक बार कराया जाएगा, ठीक है। तो होप आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में अच्छे से आ गया हो, ठीक है। आप लोग को कोई भी डाउट हो पूछे ज़रूर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आपने देखा था कि मतलब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, क्या सभी जितने भी जीव हैं सभी को एक ही तरह का खाना मिलता है? क्या सभी को ज़रूरत है क्या एक ही टाइप से फूड का? नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कुछ एनिमल्स तो क्या थे, पहले हर्बीवोरस थे, ठीक है ना। कुछ एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाते थे, जो कार्निवोरस थे वो सिर्फ एनिमल को खाते थे, ठीक है। और हमारे यहाँ तक कि एनिमल्स को छोड़ो, अगर हम लोग के अंदर भी देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के फूड्स हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा? नो। ओके, हम लोग जो भी लिविंग बींग्स हैं सभी सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाते हैं, ठीक है। सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स काइंड ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है कि नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स डैट वी ईट। क्या कर रहा है? 5 प्लांट का नाम बताएं और उसका पार्ट्स, ठीक है, जो कि हम लोग खाते हैं। कुछ भी ले सकते हैं, ये तो आप लोग सिंपली अच्छे से कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। चलो मान लो एक ब्रिंजल का प्लांट है, ठीक है ना। तो ब्रिंजल का प्लांट में आप क्या बोलोगे? कौन सा पार्ट खाते हैं उसका? फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है ना। उसका जो फल होता है ब्रिंजल का, वो फल को खाते हैं, ठीक है। दूसरा प्लांट एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, चलो ले लो पोटैटो, ठीक है ना। एक अलग अलग एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। पोटैटो हम लोग क्या खाते हैं? पोटैटो हम लोग क्या खाते हैं? आप लोग पता है कि नहीं, जो पोटैटो आप खाते हो आलू, वो आलू क्या है? वो आलू फल नहीं है, वो आलू क्या है? एक स्टेम है। क्यों? क्योंकि आपने देख, चलो मैं बताता हूँ आपको। स्टेम किसको बोलते हैं? स्टेम्स के पास क्या होता है? स्टेम्स के पास, चलिए, एक होना चाहिए नोड्स, ठीक है, जहाँ से क्या होते हैं, जहाँ से लीव्स एराइज होते हैं, ठीक है ना। जो भी लोब्स, जो भी लीव्स निकलेंगे वो कहाँ से निकलेंगे? हर एक आप स्टेम में देख लो, जहाँ भी लीव्स निकल रहा है, ठीक है ना, वो कहाँ से निकलेगा? एक नोड से निकलेगा, ठीक है। और दूसरा नोड्स यहाँ है, यहाँ से भी लीव्स निकलेगा, ठीक है। या स्टेम, जो भी एक नया ब्रांच या स्टेम जो भी जहाँ से निकलेगा, क्या एक नोड से ही निकलेगा, ओके। और जो ये एक नोड है, दूसरा नोड ये है, और जो नोड के दो नोड के बीच का जो स्पेस है, ठीक है ना, ये स्पेस, इसको क्या बोलेंगे? इंटर नोड। मतलब दो नोड्स के बीच का स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर नोड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे प्लांट का वह पार्ट जिसके पास नोड्स भी हो और इंटर नोड्स भी हो, उसको क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो आप आलू में देखोगे, जब गौर करना, तो आलू के पास आप देखते हो ये मतलब कुछ कुछ स्पोर्ट्स होते हैं छोटे छोटे, ये ऐसे इस तरह के, ठीक है ना। अगर आप बहुत दिन तक उसको छोड़ दो तो वहाँ से क्या होगा? वहाँ से लीफ एराइज कर जाता है, ठीक है, थोड़े छोटे छोटे लीव्स निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये जितना ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आपने देखा था, वो सारे स्पॉट्स क्या थे? वो सारे स्पॉट्स नोड्स थे, ठीक है। और नोड्स कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड्स हमेशा स्टेम में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो पोटैटो है, पोटैटो कौन सा पार्ट है प्लांट का? वो स्टेम है, फल नहीं है, ये गलती मत करना, ओके। तो चलिए, पहला प्लांट हम लोग क्या लिए थे? ब्रिंजल। सेकेंड प्लांट क्या लिए थे? पोटैटो। ब्रिंजल क्या है? फल है। पोटैटो क्या है? एक स्टेम है। वैसे ही 2-3 प्लांट आप और भी ले लो, बहुत सारे प्लांट है, कॉलीफ्लावर है, या फिर ले लो बनाना है। बनाना का हम लोग फल भी खाते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसका लीव्स को भी कभी कभी, मतलब लीव्स को खाने में यूज़ किया जाता है। और उससे कुछ ब्रांचेस होते हैं, सॉफ्ट ब्रांच, उसको खाया जाता है। आप धनिया ले लो, धनिया का क्या होता है? धनिया का हम लोग पत्ती को डालते हैं सब्जी में, ठीक है। लेकिन जब धनिया अगर बीज जब तैयार होता है तो उस बीज से धनिया का पाउडर बनाया जाता है, और वो पाउडर भी फिर सब्जी में पड़ता है। तो कुछ कुछ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट भी हम लोग खाते हैं, सब आप लोग को पिछले क्लास में बताया गया था। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द आइटम्स गिवन इन ए कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी। ओके, इसको मैच तो करना है, बहुत ही सिंपल है सारा। क्या है? पहला कॉलम है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ये सभी क्या है? मिल्क गाय से आता है, कर्ड हम लोग जो गाय से मिल्क मिलता है उससे हम लोग कर्ड बनाते हैं, पनीर भी मिल्क से ही बनाते हैं, और घी भी कहाँ से आता है? सब मिल्क से ही आता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कहेंगे ना, ये सारे के सारे क्या है? आप चलो मिलाओ। पहला क्या है? ईट अदर एनिमल, नहीं होगा। ये सारे के सारे फोर्थ में आएंगे। ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट्स, सारे कहाँ से निकलते हैं? सारे एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं, है ना। चलिए, सेकंड में क्या आएगा? इसका क्या होगा? फोर्थ। स्पिनिच
कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, ठीक है, ये सारे क्या हैं, पालक हो गया, गाजर, कॉलीफ्लावर, ठीक है, ये सब क्या हैं, सारे के सारे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसका थर्ड। लायंस एंड टाइगर्स, ये क्या करते हैं, बच गया दो, पहला क्या है, ईट अदर एनिमल्स, सही बात है, लायन और टाइगर क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, क्यों, क्योंकि ये कार्निवोर्स हैं, तो इसका फर्स्ट होगा। और फोर्थ है हार्बीवोर्स, ये क्या होगा, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, लास्ट बचा है और इसका सही बात भी है। हार्बीवोर्स किसको बोलते हैं, जो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट को खाता हो, ठीक है। चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट में क्या है, चलिए आपको यहाँ दे भी रखा है सारे ऑप्शंस, इस ऑप्शंस में से आपको चूज करके बनाना है, ठीक है ना। टाइगर इज ए ब्लैंक स्पेस बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, इसके अंदर क्या होगा, क्या कह रहा है, टाइगर क्या है, क्यों, क्योंकि इट ईट्स ओनली मीट, ये सिर्फ मांस खाता है, तो ये क्या हो गया, कार्निवोर। ओके, तो चलिए ये यहाँ आ जाएगा कार्निवोर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डियर ईट्स ओनली प्लांट, डियर सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को खाता है, सो इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हर्बीवोर। ये देखिए रहा आपका ऑप्शन हर्बीवोर, यहाँ आ गया हर्बीवोर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, पैरट ईट्स ओनली, पैरट सिर्फ क्या खाता है, क्या बच गया, पैरट मेनली क्या खाता है, मिर्च खाता है, ठीक है ना, कुछ कुछ फल, बहुत सारा फल खाता है, तो क्या बच गया, प्लांट बचा, मिल्क बचा, शुगर केन बचा, ठीक है ना। तो पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट के प्रोडक्ट को खाता है, क्योंकि वो हर्बीवोर है। चलिए और कौन बच गया, मिल्क और शुगर केन। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ऐसा क्या है, द ब्लैंक स्पेस डैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बुफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, वो कौन सा चीज़ है जो कि हम लोग पीते हैं, और काउ, बुफेलोज, बहुत ईजी है, मिल्क होगा, ठीक है ना। फिफ्थ क्या है, वी गेट शुगर फ्रॉम, कहाँ से शुगर मिलता है हम लोग को, चीनी कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, शुगर केन से, ठीक है, गन्ने से, ठीक है। पाँचों क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ नहीं है, ये एक कुछ प्रोजेक्ट और कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू मस्ट हैव सीन ए गार्डन लिजार्ड अराउंड योर होम, कह रहा क्या है, आपने अपने घर में गार्डन लिजार्ड समझते हैं, एक लिजार्ड दो होता है, ठीक है, मेनली एक तो हमारे घर में दिखता है दीवार पे, ठीक है ना, जो कि इसको दीवार लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है, और जो कि वॉल लिजार्ड होता है। ओके, एक गार्डन लिजार्ड होता है जिसका मतलब कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब बड़ा अजीब सा है, ये चार पैर और ये रहा उसका एक लंबा सा पूंछ, देखते होगे आप, ठीक है ना, ये आप लोग को दिखता होगा गार्डन में। ओके, गार्डन लिजार्ड। तो हाँ, क्या है, क्या कह रहा है, ये अपने घरों में देखा होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन एवर यू सीट, अगली बार जब भी आपने इसको देखोगे, ऑब्जर्व केयरफुल्ली एंड फाइंड आउट व्हाट इट टेक्स फॉर फूड, इज़ द फूड डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ द हाउस लिजार्ड, इसको गौर से देखना कि यह क्या खाता है, ठीक है ना, क्या इसका खाना जो हम लोग के घर में जो इंसेक्ट जो लिजार्ड होता है दीवार पे, क्या उससे अलग है, ठीक है, ये आप देखोगे और ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करना मतलब उसको नोटिस करना है आपको, ठीक है ना। क्या खाएगा वो, सोचिए, वो भी सेम चीज़ खाता है, वो भी इंसेक्ट्स खाता है, कुछ भी ये सब कीड़ा मकोड़ा वो भी खाता है, ठीक है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम जनरली टेकन बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, प्लेस दीज ऑन ए लार्ज आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया टू डिस्प्ले इन योर क्लासरूम, क्या कह रहा है कि एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, पिक्चर्स के साथ फूड आइटम का, ठीक है, जो कि अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग चीज़ खाते हैं, है कि नहीं। आप साउथ की तरफ जाओगे, दक्षिणी भारत में, वहाँ आप लोग को मिलेगा, वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या डोसा, सांभर, इडली ये सब खाते हैं, ठीक है। हमारी तरफ लोग ज़्यादा रोटी चावल सब्जी ये सब खाते हैं। तो आपको हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का डिश मिल जाएगा, ठीक है। केरला तमिलनाडु तरफ अलग ही डिश चलता है, अप्पम वगैरह है कुछ, ठीक है, जो कि चावल से बनता है। तो हर जगह लोग अलग अलग तरह के खाने को खाते हैं, ठीक है। तो ये सब वो कह रहा है, एक बनाइए और एक मैप में तैयार कीजिए, ठीक है ना, ताकि एक शो करना है आपको। चलिए थर्ड एक्टिविटी है कि फाइंड आउट नेम्स ऑफ प्लांट डैट ग्रो इन वाटर एंड विच आर ईटेन एज ए फूड, आपको ढूंढना है कि आखिर वो कौन कौन से प्लांट हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं, पानी में बड़े होते हैं और जिसको कि खाया जाता है कि नहीं। तो ये सब आपको ऑब्जर्व करना है, ऐसे कौन से प्लांट्स हो सकते हैं जो कि पानी में, एक पानी का आप जानते हो कि नहीं, एक सिंघाड़ा फल होता है, ठीक है ना,
कुछ इस तरह का होता है उसका स्ट्रक्चर, ऐसा आप लोग खाए होंगे बहुत बार, ठीक है। इसमें कांटे दो तीन तीन कांटे होते हैं लंबे लंबे नुकीले टाइप के। इसका छिलका हम लोग उतारते हैं तो अंदर से बिल्कुल सफ़ेद निकलता है। तो ये भी कहाँ, ये पानी में पाया जाता है। तो इस तरह के कुछ कुछ प्लांट्स हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं और हम लोग उसको खाते भी हैं। ओके, ये क्या है इन चैप्टर 10। चलिए चैप्टर 10 की पढ़ने वाली बात है, इसको चैप्टर 10 में हम लोग देखेंगे। अब बिना समय गवाए हुए हम लोग कहाँ आते हैं, ये क्या है, थिंक टू अबाउट, थिंग्स टू थिंक अबाउट, ठीक है। आपको क्या ये लास्ट क्लास में बताया गया, बोला गया था कि हम लोग क्या, डज एवरीवन अराउंड यू गेट एनफ फूड टू इट, क्या हम सभी को खाने, हम लोग के आसपास जितने लोग हैं सभी को खाने को पर्याप्त खाना मिलता है क्या, सभी लोग 3 टाइम में खाना अच्छे से खा पाते हैं, अगर नहीं तो क्यों, क्योंकि अगर उत्पादन हम लोग का कम होगा प्लांट्स में, फूड का प्रोडक्शन कम होगा तो सभी को फूड नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर महंगाई बहुत ज़्यादा होगा तो जो गरीब लोग हैं वो नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होगा। और दूसरा में कहता है कि अगर ऐसा है, चलिए तो हम लोग क्या है कि हम लोग जिसके पास ज़्यादा खाना है वो खाने को वेस्ट भी बहुत करते हैं। जैसे आप देखते होंगे शादी वगैरह में क्या होता है, जब पार्टी चलता है तो बहुत सारे लोग मतलब खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग खाने को वेस्ट करते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग को अवॉइड करना है, ठीक है ना, उससे बचाना है ताकि वो खाना हम लोग वेस्ट ना करें, वो किसी और के काम आ जाए, किसी गरीब के काम आ जाए जो कि उसका असली हकदार है, ठीक है ना। चलिए आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है टोटली, और आप टोटली इसको अच्छे से पढ़ोगे। कहीं भी डाउट होता है तो ज़रूर पूछना, ओके। चलिए चैप्टर 2 अब शुरू करते हैं आज। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था क्या था, फूड विथ फूड, और जो कि विच कम्स फ्रॉम वेयर, ठीक है ना, जो कि कहाँ से हम लोग को मिलता है। और सेकेंड चैप्टर में कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फूड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या, फूड में मेनली क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये सब क्या है, कंपोनेंट्स है फूड के। चलिए हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं, ओके। कह रहा है इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट, हम लोग जो भी खाते हैं उसका क्या हम लोग लिस्ट बनाए थे। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। एक्टिविटी में कराया गया था, ये बताया गया कि ऐसा करना है कि अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जो चीज़ खाया जाता है उसको एक मैप में तैयार करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक खाने में क्या हो सकता है, रोटी, दाल, बैंगन की सब्जी, ये सब हम लोग खा सकते हैं। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर। चलो मान लो सुबह मान लो हम लोग ने क्या खाया, चपाती खाया, दाल खाया, ब्रिंजल करी खाया, ठीक है। दोपहर में क्या खाया हम लोग, हमने खाया राइस, सांबर, वेजिटेबल, किसी चीज़, भिंडी क्या किसी चीज़ की सब्ज़ी खाते हैं। आगे क्या है, येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश, करी एंड वेजिटेबल्स। ये अप्पम देखो क्या है, अप्पम जो एक्चुअली क्या होता है ना, आप जाओगे केरला तरफ, केरला, तमिलनाडु या फिर श्रीलंका तरफ, तो वो उधर ये खाना जो अप्पम क्या होता है कि चावल को एक दिन पहले फर्मेंट किया जाता है, ठीक है, उसको डाल दिया जाता है हाथी में, फिर वो बन के तैयार होता है। तो उस चावल से जो माइक्रोब्स की मदद से वो फर्मेंट होता है, ठीक है, और फिर उस चावल से बनाया जाता है अप्पम। कुछ ये केरला और तमिलनाडु तरफ का खाना है, उधर के लोग ज़्यादातर इसको पसंद करते हैं, उधर के लोग सुबह में नाश्ते में इसको लेते हैं, ओके। जैसे इडली, डोसा, ये सारे साउथ के हैं, ओके। तो यही है। तो ये भी एक तरह से टोटली ये आपको अलग अलग दिखाया गया है कि कहीं चावल सब्जी सांभर है, कहीं रोटी है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मील हम लोग ले सकते हैं, अलग अलग डिश हो सकता है, ओके। एक्टिविटी 1, फर्स्ट एक्टिविटी क्या कह रहा है, आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो खाना बनता है वो कम से कम एक तरह के ग्रेन से ज़रूर मिलकर बनेगा, ओके। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरा आइटम क्या हो सकता है हम लोग का, दाल हो सकता है, और होता ही एक्चुअली हम लोग दाल हमेशा दोपहर में खाते हैं, ओके। और खाना भी चाहिए क्योंकि दाल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए, आप लोग बताया गया था पिछले क्लास में, प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन से क्या होते हैं, मसल्स बिल्डिंग होते हैं, मसल ग्रो करते हैं प्रोटीन की मदद से ही, और एक अच्छे ग्रोथ के लिए प्रोटीन रिच डाइट बहुत ही ज़रूरी है। चलिए मीट में भी बहुत प्रोटीन होता है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स।
हम लोग अपने खाने में ये सब भी लेते हैं, दही लेते हैं, दूध हो गया, अचार, ये सब भी लेते हैं। तो सारे क्या है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में, सारे में क्या होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। चलिए टेबल 2.1 देखते हैं, इसमें अलग अलग कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे है, बताया कि अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग चीज़ खाते हैं। ऑब्वियसली है, हमारा इंडिया क्या है, हमारा जो देश है भारत है, यहाँ बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग हर एक थोड़ी दूरी पे आप जाओगे तो वहाँ के लोग अलग भाषा यूज़ करते हैं, अलग खाना यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब में देखो, पंजाब में क्या है, मक्के की रोटी बहुत फेमस है एक्चुअली, मक्के की रोटी। और क्या है आइटम ऑफ, ये ग्रेन का था, मतलब ग्रेन में क्या होता है, मक्के की रोटी बनती है। दाल में क्या वहाँ लोग खाते हैं, मोस्टली ज़्यादातर राजमा खाते हैं। सब्जी क्या खाते हैं, सरसों का साग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और कर्ड, घी, ये सब हो गया। आप आंध्र प्रदेश तरफ चले जाओ, वहाँ क्या मिलेगा आपको, ग्रेन में ज़्यादातर लोग चावल खाते हैं। तूर दाल हो गया, अरहर दाल, ये सब होता है, अलग दाल है। और ये क्या है, सब्जी में कुंदरू, कुंदरू कोई सब्जी होता होगा आंध्र प्रदेश तरफ का, ठीक है, वो खाते हैं। तो अलग अलग जगह बहुत सारे अलग अलग सब्जियाँ भी होता है। और क्या है, बटर मिल्क, घी, पिकल्स। तो इन अलग, कहने का मतलब ये है कि आपको हर एक जगह, अलग अलग जगह जाओगे देश में तो आपको अलग अलग तरह का खाना दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी क्या होता है, हमारे खाने में सारे वेराइटी नहीं होते हैं। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। आप अगर यहाँ से मान लो केरला जा रहे हो ट्रेन में, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपका मन जो आप चाहोगे आपको वो खाना नहीं मिलेगा। आपको कई बार क्या होता है, वहाँ पे रास्ते में जो जो खाना मिलते जाए, जो अवेलेबल है, जो आपको मिल रहा है, आपको वही खा रहे हो। ठीक है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए ये हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, हम सभी के लिए, कि हमेशा हम लोग अलग अलग सारे वेराइटी का खाना एक साथ में खा पाएँ। ठीक है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता ये। देयर मस्ट बी सम रीजन दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन। और पर सही बात है, यहाँ क्या कर रहा है कि मतलब अलग अलग जगह पे ये फूड मील्स का, अलग अलग मील्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के होते हैं। इसलिए क्या है, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, कई जगह लोग कुछ और उगाते हैं, कई जगह कुछ और उगाते हैं। तो जो जहाँ पे जिस चीज़ का प्रोडक्शन होगा वो आपको खाने को वहाँ वहीं मिलेगा। ओके, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। हमारे बॉडी को एक्चुअली, आपने कभी सोचा है कि इतने तरह के जो फूड्स हम लोग लेते हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, हाँ, दही, अचार, ये जितने भी तरह के अलग अलग फूड्स हैं, इसे क्यों है सभी एक्चुअली, क्योंकि हमारे बॉडी को सबका ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि रोटी में क्या है, चलो मानो रोटी खा रहे हैं, रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। आप जो पीते हो ग्लूकोन डी, वो ग्लूकोन डी क्या है, वो ग्लूकोन डी कार्बोहाइड्रेट है। ओके, उसमें क्या होता है, आप ग्लूकोन डी या फिर कहीं से भी कार्बोहाइड्रेट, रोटी खाओ, चावल खाओ, ये सब में क्या है, आपको कार्ब्स मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपको तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत आपको एनर्जी देकर खा, ताकि तुरंत ताकत आ जाए। ओके, आप खाओगे, सब्जी खाते हो सोयाबीन का, तो ये सब सब्जी में क्या है, सोयाबीन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन क्या करेगा, आपके मसल्स को ग्रो करेगा। ओके, और भी बहुत सारा सब्जी में फाइबर्स होते हैं, तो फाइबर्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दाल खाते हैं हम लोग, दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। तो हर एक फूड हमारे लिए एक स्पेशल पर्पस से बने हुए हैं। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 2.1। ओके, व्हाट इज रिटन, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कॉन्टेन। क्या कह रहा है कि डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या कॉन्टेन करता है, ठीक है, क्या क्या होता है उसमें। वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। कह रहा है क्या है कि हर एक डिश मतलब क्या हुआ, डिश का मतलब है कि जो भी हम लोग खाना बना रहे हैं, एक डिश मतलब मान लो हमने क्या बनाया, सोयाबीन की सब्ज़ी, तो वो एक डिश है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हर एक डिश में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। इंग्रेडिएंट मतलब बताया गया था आप लोग को कि उसमें कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसमें पड़ने वाला जो चीज़, जिस चीज़ की मदद से वो बनाया जाता है। ओके, जैसे मान लो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हुआ, उसका इंग्रेडिएंट्स है क्या क्या है, सोयाबीन है खुद, उसमें आलू पड़ता है, ओके, प्याज पड़ता है, और क्या है, हल्दी है,
बहुत सारे मसाला हैं, नमक हैं, ये सारे क्या है, उस सब्जी का, उस डिश का इंग्रेडिएंट्स है। ओके, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल्स से मिलते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप घी डाल रहे हो तो घी कहाँ से मिलता है, एनिमल से। एनिमल से हम लोग दूध निकालते हैं और दूध से फिर उसका घी बनाते हैं। तो सारे क्या हैं, एनिमल प्रोडक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। these ingredients contain some components that are needed by our body। और इस इंग्रेडिएंट्स में जो हम लोग डाल रहे हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, इसमें कुछ कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और इसी कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स किसको क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ है, वैसे कंपोनेंट्स हैं फूड के जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। यही कारण है, अगर आप बच्चे में अभी इस उम्र में अगर आप अच्छे से न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं लोगे तो आपका बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। ओके, जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ नहीं हो पाएगा अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला तो। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं, मतलब सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स जो क्या क्या होता है हम लोग का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 जो हैं हम लोग के सबसे मेजर, सबसे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हम लोग के बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इन एडिशन फूड कंटेंस डाइटरी फाइबर्स। इसके अलावा, इस पाँचों के अलावा और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि क्या, डाइटरी फाइबर्स। ठीक है, ये भी हम लोग हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, पानी भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर पानी नहीं पियोगे तो आप, क्योंकि हमारा नॉर्मली एक बोलता है एडल्ट को, जो कि एक बड़ा लड़का है, उसको कम से कम दिन के 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि आपका बॉडी अच्छे से वर्क कर सके, सारा बॉडी का सारा फंक्शन अच्छे से हो सके। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स एक्चुअली क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, इसी कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ठीक है ना, एक टाइप है जो कि इसको फाइबर बोलते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि हमारे बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये लोग हम लोग इसको आसानी से पचा सकते हैं, लेकिन फाइबर्स को आसानी से पचाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, इस पर क्योंकि फाइबर्स को पचाने के लिए क्या होते हैं, मतलब बहुत सारे इंजाइम्स आप आगे पढ़ोगे सब होते हैं। इंजाइम्स क्या होते हैं, वैसा केमिकल्स हमारा बॉडी का खुद का अपना केमिकल है जो कि किसी भी प्रोसेस को, कोई भी एक मान लो क्रिया चल रहा है अंदर, तो उसको थोड़ा सा तेज़ करता है, बूस्ट करता है। ठीक है ना, थोड़ा सा हेल्प करता है होने में। ओके, सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो डाइटरी फाइबर्स, ये फाइबर्स हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, ये फाइबर्स हम लोग को मिलते हैं कहाँ से, बहुत सारे प्लांट से, खाने वाले प्लांट, ज़्यादातर बीन्स हो गया, बहुत सारा अनाज है, कुछ फल हैं, सब्जियाँ, इन सभी से, जैसे पत्ता गोभी हो गया, खीरा हो गया, ये सारे में आप लोगों को क्या है, इस सारे में आपको फाइबर्स मिलेगा। ठीक है ना, और हमारे ये फाइबर हमारे बॉडी को ज़रूरी क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो आपको क्या करना है, अगर बॉडी में ब्लड में, हमारे बॉडी के खून में अगर शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ओके, तो ताकि ये सब चीज़ को मेंटेन रखे, शुगर का लेवल ब्लड में ज़्यादा ना हो, इसलिए इसके यहाँ पे फाइबर्स का ज़रूरत पड़ता है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा ना हो, इसलिए फाइबर का ज़रूरत पड़ता है। ये सब आप हायर क्लासेस में अच्छे से पढ़ोगे। अभी आपको इतना जानना है कि आपके क्या बोलते हैं, फूड के कंपोनेंट्स मेन कौन से हैं, 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स भी आपको 5 टाइप्स के होते हैं और उससे भी ज़्यादा टाइप्स के विटामिन। मेनली क्या होते हैं, मेनली विटामिन ए मिलेगा आपको, बी होता है, सी, डी, ठीक है ना, और ई भी होता है। ओके, और क्या बोलते हैं, विटामिन बी के अंदर टोटल भी इसके विटामिन बी भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि मान लो रोटी के अंदर क्या मिलेगा आपको, रोटी के अंदर आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, चना के अंदर क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन मिलेगा, और क्या मिलेगा, कुछ फाइबर्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप बादाम खाते हो, बादाम में क्या मिलेगा, फैट्स मिलेगा। ठीक है ना, और क्या मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे।
तो किसी एक फूड के अंदर ये पांचों नहीं होगा, ठीक है, किसी में कुछ होगा तो किसी में कुछ होगा। ओके, विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। कह रहा है कि हाँ कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट कर लेंगे कि और पता कर लेंगे कि हाँ उस फूड के अंदर क्या था, उस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट था या उसके अंदर प्रोटीन था या उसके अंदर फैट था, ये हम लोग टेस्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको टेस्ट करा जाएगा, अगली क्लास में हम लोग बताएंगे किस तरह से आखिर वो कौन सा टेस्ट है, आखिर वैसा कौन सा टेस्ट किया जाए ताकि हम लोग को पता चले कि उस फूड के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट क्या है, ठीक है। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। क्या कह रहा है कि हाँ ये इजी बात है कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का टेस्ट करना कि ये किसी फूड में है या नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा आसान है, ठीक है, किसी और न्यूट्रिएंट्स के अलावा। जैसे मान लो आपको बोला जाए कि चावल के अंदर या रोटी के अंदर या किसी भी सब्ज़ी के अंदर आपको बताना है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है या फैट्स है, इसको आप टेस्ट करो लैब में और बताओ, ठीक है, तो वो ज़्यादा आसान होगा इसके बजाय कि आपको ये बोल दिया जाए कि आपको उसके अंदर से बताना है कि कौन सा विटामिन्स है, ठीक है, या कि उसके अंदर फाइबर्स है कि नहीं है। वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि आखिर वो लैब में आखिर वो कौन कौन से केमिकल्स का हम लोग यूज करेंगे ताकि उससे पता लग सके कि आखिर वो उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। देखिए आपको यहाँ मेनली बताया गया कौन कौन से केमिकल्स हैं। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, हम लोग को आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट चाहिए होगा। कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4। खैर ये सब आप आगे पढ़ोगे। ये कॉपर सल्फेट किसका बनता है? कॉपर का, सल्फर, ऑक्सीजन का मिलकर एक केमिकल बनता है, ठीक है ना। ये सारे केमिकल्स आपको लैब में मिलेंगे और लैब में प्रेजेंट होते हैं टेस्ट करने के लिए। तो ये सारे केमिकल्स का यूज़ करते हुए हम लोग अगले क्लास में ये देखेंगे कि यहाँ देखिए दिखा गया है कि एक्टिविटी 2 में बताया गया है कि टेस्ट ऑफ स्टार्च। तो हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे? स्टार्च का टेस्ट करना है। स्टार्च क्या है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, ठीक है। हमारे प्लांट्स में जितना भी जो फूड वो बनाता है फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या होता है, सारे फूड को जो ग्लूकोज वगैरह जो भी तैयार होता है वो सारे को कन्वर्ट करता है स्टार्च में और स्टार्च के रूप में ही अपने पास स्टोर कर लेता है अपने प्लांट्स में, चाहे वो लीव्स हो या फूड हो, ठीक है। तो हम लोग ये उस प्लांट के फूड जो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसमें ये चेक करना है कि चावल या रोटी जो भी है तो उसमें स्टार्च है या नहीं, टेस्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है। अगला टेस्ट क्या है? फिर टेस्ट ऑफ प्रोटीन का टेस्ट करना है। अगला टेस्ट है आपको फैट का टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए आपको आज कल का मतलब चैप्टर 1 का जितना भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सारे चैप्टर 1 को कंप्लीट अच्छे से कर लोगे और सारे क्वेश्चंस को कर लोगे खुद से एक बार, ठीक है। अगर जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आपको देखना है जाके अच्छे से सॉल्यूशन बता दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 2 शुरू कर देना है। जहाँ तक आज पढ़ाया गया है सारे को कवर कर लोगे और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कमेंट, ठीक है, और पूछो। कोई भी डाउट को अपने पास पेंडिंग नहीं रखना नहीं है, ठीक है ना, पूछ लेना, क्लियर कर लेना है। चलिए अभी तक के लिए थैंक्स और आगे का वीडियो का इंतज़ार करो। टाइम टू टाइम सारे वीडियोज़ आपको मिलते जाएंगे। ओके, चलिए बी सेफ इन योर होम एंड बी हेल्दी।